खिलाड़ियों की, पहलवानों की जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सीधा आपको सुनाते हैं लाइव। सबसे पहले मैं मीडिया को बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे आंदोलन को एक बदलने का प्रयास कर रहे हैं, एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि हम इस चीज का खंडन करते हैं। हम सिर्फ यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे घुस रहे हैं जो जो आंदोलन है इसको भड़काव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं। तो जो ये लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना कि यहाँ कोई राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि राजनीति नहीं, बेटियों की इज्जत पहले है, राजनीति बाद में आती है, सारी चीजें बाद में आती है। जब बात बेटी की इज्जत और सम्मान की होती है तो सबसे पहले वो चीज होती है, ना कि राजनीति। इस पर राजनीति आप लोग ना करें तो अच्छा है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का, न्याय दिलाने का आंदोलन है। इसको दूसरी दिशा ना दे, इसको किसी राजनीतिक प्रकरण से ना जोड़े। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो मतलब मैं जितना बोल सकती हूँ उतना बोलने की ट्राई कर रही हूँ। आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कंपटीशन में जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल स्किप किए हैं। रियो ओलंपिक में जब मेरे को चोट लग गई थी, पहला वो नेशनल था जो मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे को चोट लगी हुई थी, मेरा ऑपरेशन था। दूसरा नेशनल मैंने स्किप किया था टोक्यो के टाइम पे जब कोविड चल रहा था। वो जब उस साल तो देश की हालत बहुत खराब थी, मेरे को खुद कोविड हो रखा था, तो वो मेरा दूसरा नेशनल था जो मैंने स्किप किया था। तीसरा नेशनल टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मैं हारी थी, उसके बाद में मैं मेंटल स्टेट बहुत बुरी थी और मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करके इस स्थिति में लेके जाया गया था कि मैं एक दिन ऐसा हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, खुद के साथ में कुछ भी कर सकती हूँ, इसी पोजीशन पे मैं बिठा रखी थी। चौथा नेशनल मैंने स्किप किया था इस साल, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए थे। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल मत लीजिए, क्योंकि वो 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। 10 दिन पहले हमारे ट्रायल लिए गए, 1 महीने में 3 बार 4 बार हमने वेट कम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गई, मैंने मेडल जीता, लेकिन मेरे को इंजरी हो गई थी, नी में सीरियस इंजरी थी। डॉक्टर ने 2 महीने का बिल्कुल रेस्ट बोला था। एक चौथा नेशनल वो था जो मैंने स्किप किया है। मेरी लाइफ में मैंने 2009 से 2023 आ गया है, 14 साल हो गए रेसलिंग करते हुए। 4 नेशनल स्किप किए हैं, 10 नेशनल मैं खेली हूँ। परमपिता परमात्मा पूरे देश के आशीर्वाद से आज तक मैं हिंदुस्तान में ऐसा मेरे को पूरा दिन देखना नहीं पड़ा है कि मेरे को हार का मुंह देखना पड़े, और मैं चाहूंगी कि मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। एज ए एथलीट मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत सपोर्ट करता है, आज तक करता है, पूरा देश बहुत दुआएं देता है। जब मुझे इंजरी होती है तो पूरा देश रोता है, लोग आके बताते हैं कि बेटा उस दिन हम बहुत रोए थे। तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मान सम्मान की जिंदगी हम जीते हैं। पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं, सब डिजर्व करते हैं और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में और पूरी दुनिया में हैं। उसेन बोल्ट है हमारे, बजरंग मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल देके जाता। तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले, बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता, उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट, अब ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दे कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था, विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है, हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको। ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारतीय बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया इस चीज से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल तो उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? ये कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे ही। तो मैं जो सभी से ये कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो आप अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस यही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए, कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, तो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये तस्वीर फाउंडेशन ऐसा हुआ करता था। देखिए, वो तो सब उस दिन भी उन्होंने बयान दिया था पहले जब जंतर मंत्र में बैठे थे कि 3% ही खिलाड़ी है, 97% मेरे पास है। अब वो बोल रहे हैं 10% बैठे हैं, 90% मेरे पास है। तो ये तो उनकी फालतू की बातें हैं। जो वो इन चीजों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं, कि जो हमने जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जब बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब ब्रजभूषण को देना होगा। और ये देखिए, ये सम्मान की बात है, कुश्ती की बात है। ये नेशनल चैंपियनशिप या बिना ट्रायल बाहर जाने की बात नहीं है। आप तो उन्हीं से पूछिए कि अगर कोई खिलाड़ी गया बिना ट्रायल के तो क्यों नहीं लिया आपने ट्रायल? ये उन्हीं से पूछिए ये चीजें, ना कि खिलाड़ी से पूछिए। क्यों देते हो आप खिलाड़ियों को फिर छूट? ये खिलाड़ियों का नहीं है। खिलाड़ी उनके ये नहीं बोलते कि मैं बिना ट्रायल जाऊंगा। आप क्यों देते हैं फिर उनको? ट्रायल लीजिए आप। साल में 2 ट्रायल होती है, एशियन गेम्स के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। दोनों ट्रायल हम दे के जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसी ट्रायल हो जो नहीं दे के गए हो? देखिए, रात को यहाँ पर हम 12 साढ़े 12 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे। गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। जो वर्कर लेके आए थे उनमें से एक वर्कर अब तक घर नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते हैं तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं।
पूछो यहाँ पे मच्छर इतने ज्यादा कि ना चाहते हुए भी वो काट ही लेते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, पूरा दिन हम थक हार रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी है, मच्छर काट रहे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो। तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा देगी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया है कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा, और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं गई थी, सामने से बोला अब मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर है कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लग गए बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ब्रिजभूषण ने अपने बयान में एक और चीज बोली है कि हर एक महीने बाद 2 महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं। हम नहीं लेके आते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियां हिम्मत करके आगे आ रही है। धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान खिलाड़ियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। हम न्याय के लिए आए हैं, खिलाड़ियों पर राजनीति ना करें। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आरोप लगाए गए थे, उन पर खिलाड़ी बोल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अगर मुझसे इतनी ही नफरत थी तो मुझे अपनी शादी में क्यों बुलाया। तो उस पर विनेश फोगाट कह रही हैं कि वो जबरदस्ती कहते थे कि शादी का कार्ड दो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। इस तरह की बातें भी विनेश फोगाट ने कही हैं। और एक बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर कि खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहां की बिजली काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, जो गद्दे वगैरह आए थे उनको भी नहीं आने दिया गया। दिल्ली पुलिस पर भी बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, क्या करेगा राजा? तो की थी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई थी उसका जवाब दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाएंगे। पर बैठ गए, अब धरने पर बैठ गए। पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे विनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको वो उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा। क्यों?
हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? फिर ये धरने पर बैठ गए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ये भी कह रहे हैं कि एक परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहते हैं कि कुश्ती संघ पर कब्जा कर लें। फोगाट परिवार पर उन्होंने सवाल उठाए। तो वहीं महावीर फोगाट का बयान आया है, मशहूर कोच, उनका भी बयान आया है। और साथ में हमारे साथ सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद। नमस्कार सुशील गुप्ता जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार सुशील गुप्ता जी, लड़ाई लंबी होती जा रही है, सभी का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं ब्रजभूषण कह रहे हैं कि निराधार आरोप हैं, एक परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है, राजनीतिक लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक बनाया जा रहा है, सरकार को घेरने के लिए मुझे मोहरा बनाया जा रहा है। बहुत शर्मनाक बात है, एक यौन शोषण का आरोपी आज भी ये भाषा बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा इन बच्चियों की एफआईआर को दर्ज करने के लिए। जी, ये सरकार एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। एक नाबालिग बच्ची है, उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। ये देश के लिए मेडल लाते हैं, पूरे देश के नाम को रोशन करते हैं। 3 महीने पहले ये जंतर मंतर पर बैठे हैं जी, सरकार के चक्कर लगा के। सरकार ने पहले कोई आश्वासन नहीं दिया था। जब जंतर मंतर पर बैठे तो हिंदुस्तान के खेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और इसका हल निकालेंगे। 3 महीने तक कोई हल नहीं निकाला जी। फिर ये महिला रेसलर एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बचाव में इतना क्यों लग जाती है? एक नेता ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसको मंत्री बना के रखा। एक नेता ने महिला कोच को जी यौन शोषित किया, आज वो हरियाणा में मंत्री बना के रखे हुए हैं। एक ही इनके बीजेपी के सांसद WSI के प्रेसिडेंट बन के बैठे, उनके ऊपर 28 अलग मुकदमे हैं जी। ये अलग बात है। तो अच्छा, क्यों अपराधी छवि के लोगों को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देते हैं, क्यों उनको बना के रखा है भाई? सुशील गुप्ता जी, एक सवाल और है, खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर भी आरोप है कि बिजली काटी जा रही है, वहां की पानी बंद किया जा रहा है, अगर कोई सामान लेकर आ रहा है तो उसको आने नहीं दिया जा रहा। खाना बंद किया जा रहा है, पानी बंद किया जा रहा है, बिजली काटी जा रही है। कितना जुल्म दिल्ली पुलिस करेगी? ये खिलाड़ी यहाँ पे परमिशन लेके बैठे हैं, वैसे नहीं बैठे। जब बैठे हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों? और उनके सामने आज बीजेपी ने एक और स्टंट किया है, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके एक वहां पे वो लगवाया है अभी धरना उनके सामने। अच्छा, टू डाइवर्ट द अटेंशन। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल और है आपसे। जब किसान आंदोलन हुआ था तो जब ऐसी स्थितियां उस टाइम पर भी आई थी, ऐसे बातें आई थी कि किसानों के लिए जो पानी वगैरह बिजली वगैरह बंद की गई है, पानी नहीं आने दिया जा रहा, तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम पहुंचाएंगे चाहे जहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या इस वक्त दिल्ली सरकार ऐसा फिर कोई ऐलान करने वाली? आज बताया जा रहा है केजरीवाल साहब भी पहुंचेंगे। ये सारी बातें जब सुनी है जी, तो केजरीवाल साहब खुद यहाँ पहुंच रहे हैं आज शाम को 4 बजे जी। जो भी मदद दिल्ली की सरकार से बन पाएगी हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो खिलाड़ियों के बहुत सारे आरोप हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उनको मोहरा बनाकर सरकार को घेरा जा रहा है। सुशील गुप्ता कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से, कि यह शर्मनाक है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वहीं महावीर फोगाट ने क्या कुछ कहा, क्योंकि महावीर फोगाट परिवार को लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने सवाल उठाए हैं कि फोगाट परिवार ही सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है और उनका मकसद है कुश्ती संघ पर कब्जा करना। देखिए, ये ब्रजभूषण के आरोप निराधार गलत हैं। कोई हिंदुस्तान के जो रेसलर हैं जो कुश्ती लड़ रहे हैं या और भी जो खेल प्रेमी हैं, सारे इससे जो जुड़े हैं, जो आज हमारी बेटियां जो न्याय के लिए जो आगे आई हैं, तो ये एक परिवार की ये बात तो गलत कह रहे हैं। वो सारे हिंदुस्तान की लड़कियां हैं जो ओलंपिक में मेडल लेके आए, जो आज वो बैठी हैं। आज जो एशियन गेम जल्दी होने तो
वो जिनको तैयारी करनी थी वो आज जो सड़क पर बैठे हैं जो देख